भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ब्रजवासियों, हम लोग कल की कथा में श्रवण कर चुके हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री कृष्ण का अवतरण हो चुका है और जेल से गोकुल वसुदेव जी महाराज ने पहुंचा दिया और सुबह होते ही जो नंद बाबा पुत्र प्राप्ति के लिए ठाकुर जी का बहुत जप ध्यान करते थे, लेकिन परमात्मा जिसे आनंद देना चाहता है किसी न किसी बहाने दे ही देता है। रहीम कवि बहुत सुंदर बात लिखते हैं। दिन चहे करतार जिन्हें सुख, कौन रहीम सके तो ही टारे। उद्दम पौरुष किन्न बिना, धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव हंसे सब आपस में, विधि के प्रपंचन जात विचारे। बेटा भयो वसुदेव के द्वार, और घुंघरू बाजत नंद के द्वार। बड़ी विचित्र बात है, पुत्र जन्म दिया किसी और ने और उसका आनंद मिला किसी और। सुबह होते ही नंद बाबा हर्ष उल्लास के साथ बहुत सारे महात्माओं को, ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके बुलाया। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, आनंद का स्वरूप है भगवान, इसलिए आनंद का जन्म हुआ है, आनंद का अवतार हुआ है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, जातलाद महामना। आहूय विप्राण वेद ज्ञान, स्नातः सुचिरलंकृतः। स्नान करके सज धज करके, क्योंकि चौथे पन में पुत्र को प्राप्त किया है, आहूय बुलवा डाले बहुत सारे ब्राह्मणों। वेद ज्ञान, जो वेद के ज्ञान में प्रवीण था, स्नात्वा, और कैसे है नंद बाबा का महामना, बड़े ही उदार, अति उदार चित्ता। उदार के घर में ही परमात्मा उतर करके आते हैं और आनंद के घर में नंद के घर में आनंद ने जन्म लिया। जाता लादो महामना, बहुत प्रसन्न है। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्तिन वाचन हुआ और तुरंत 2 लाख गाय दान की। धेनुनाम नियुतम प्रदात विप्रेभ्यो समलंकृते, सजा धजा करके 2 लाख गाय को दान किया। तिलादृन सप्त, तिल की खेती ज्यादा हुआ करता है। द्वार पर तिल का 7 ढेरी था, उसी में बहुमूल्य रत्न को छुपा छुपा करके गुप्त दान किया। जो वेदज्ञानी महापुरुष आए हुए थे, उस तिल की ढेरी में सामान घुसा घुसा करके, किसी को पता न चले इसमें क्या है,
और वह दान दिया गया। कालेन स्नानः शौचाभ्याम संस्कारे तपसे जया शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्टया द्रव्यात्म विद्या। कालेन वह शुभ समय शौच स्नान आदि करके संस्कार से उपरत होकर शुद्धयंती दान, शुद्धयंती शुद्धि के लिए दान दिए। तो क्या क्या शुद्धि करें? का धन कमाने में बहुत तरह के पाप होते हैं। कबीर साहब कहते हैं झूठ कपट करे माया जोरी। माया के लिए, धन के लिए झूठ बोलना पड़ता है, कपट करना पड़ता है, व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है। का धन जो है लोग झूठ बोल बोल करके इकट्ठा करते हैं, पाप होता है। इसीलिए धन का जो 10वां हिस्सा है उसको दान में रखा गया। अगर 100 रुपया कमाया जाए तो 10 रुपया उसमें दान के लिए निकाल दिया जाए। जीवन का 10वां हिस्सा कम से कम आपका बनता है 2.5 घंटा 3 घंटा, इतना समय हमें भजन में लगाना चाहिए। अन्न उपजाते हैं किसान, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरते हैं। इसलिए अन्न का 10वां हिस्सा भंडारा में, आश्रम में, गुरुद्वारा में, पंजाब सब में देखिए, अन्न बेचने से पहले, अपने उपयोग में लाने से पहले गुरुद्वारा में दिया जाता है। तो अन्न की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है सेवा करने से, धन की शुद्धि होती है दान करने से। इसीलिए उस समय में शुद्ध्यंति दाने, बहुत सारे दान दिए। सौमलं गिरो विप्राः सूतमागध बंदिनः गायश्च जुग्नोर्दुंदेभ्यो दुंदभ्यो मुहुर्मुहुः। वहाँ जो सूत आए हुए थे, भाट आए, जिसको भाट बोलते हैं गाने वाले, तमाम तरह के वो आए हुए और चारों द्वार खोल दिया नंद बाबा ने। कहीं से चांदी का बर्तन बांटा जा रहा है, कहीं से सोने का बर्तन, कहीं से हीरा मोती, और चारों तरफ से लोग आते हैं दान लेने के लिए। कोई चांदी का बर्तन लेकर के जा रहा है और जाते जाते किसी ने दिखाया, देखो ये मुझको सोने का बर्तन मिला है, तो चांदी के बर्तन वहीं खेत में पटक करके भागते हैं। सोने का बर्तन लेकर के जा रहे हैं, जाते जाते किसी ने कहा ये सोना में तुम तो ठगा गए, आज तो ठाकुर जी का अवतरण हुआ है। अरे नंद बाबा तो हीरा बांट रहा है, उस द्वार पे जाओ। तो सोना भी वहीं पटक करके आ जाते हैं। पूरा नंदगांव के आसपास खेतों में ऐसा लगता है सोना चांदी का वर्षा हुआ, सूर्य की रोशनी पड़ते हैं, छटकता है। और जिसने एक बार ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, फिर उसको तो कुछ सुहाता ही नहीं, सब कुछ वहीं पर नछावर कर देते हैं। ऐसे वहाँ पर दान का होर लगा। भगवान शिव, मैया पार्वती, गणेश, कार्तिक सब आए हैं। जो गाय हाथ में आता है वही पकड़ के विप्रों को दान दे देते हैं। अब उसमें पार्वती मैया बहुत सुचा गई, गणेश जी को अपने आंचल में छुपाने लगे, कहीं हाथी का बच्चा समझ के भी न जान दान करे। ऐसी मैया सच्चा गई अपने गणेश को बचाने के लिए, क्योंकि जो मिल जाए सब एक दूसरे को दान दे रहे हैं। ऐसा वहाँ का महोत्सव है।
और वह महोत्सव बहुत घंटों तक चला और उस खुशी में मक्खन, चंदन, मक्खन में चंदन को मिला करके एक दूसरे को लेप करते हैं। बहुत रसीली प्रसंग है। एक दूसरे पर मक्खन का गोला मारते हैं। खुशी ही इतनी है कि बुढ़ापे में नंद बाबा को संतानें हुई है, बहुत आनंदित। ता आशीषम प्रांजहिरम पाही बाल के, बूढ़ी माता आती हैं और आशीर्वाद देती है, चिरम, बहुत दिन तक जियो। हरिद्रा चूर्ण तैलादि सिंचत्यो जगमुहो, गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबुमे आसिंचनो विलिपंतो नवनीतैश्च विक्षुभि। नवनीत से एक दूसरे को, दधि से, घृत से एक दूसरे का बहुत स्वागत करते हैं, एक दूसरे को सिंच देते हैं, एक दूसरे पर उल्हेड़ देते हैं। इतनी खुशी है, खुशी का ठिकाना नहीं है वहाँ पर। और उसी समय नंद बाबा को ख्याल आया कि कंस को इस बार टैक्स नहीं दे पाए। वर्ष में एक बार टैक्स देते थे, तो टैक्स में क्या देते थे? घी, मक्खन, दुग्ध। विचार आया चलो कंस महाराज को टैक्स भी देते आएंगे और पुत्र की बधाई भी, अपने खुशी का इजहार करके आएंगे। तो बैलगाड़ी पर दधी मक्खन लादे हैं और गोकुल के जितने युवा थे सबको आश्वासन दिया कि हम जल्दी लौट के आएंगे, यह आनंद इसी तरह से होता रहे, लेकिन तुम लोग बड़े ही मजबूती से अपने ग्राम की रक्षा करना, क्योंकि कुछ भी उत्पात हो सकता है। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुः क्रुद्धः। कर देने के लिए चले गए हैं और उधर जब पता चला है कंस को जिस दिन से आकाशवाणी हुई कि तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले लिया है, उसी दिन से कंस बहुत भयातुर, पता नहीं कौन कब कहां से आके मार डालेगा। इसीलिए 1 महीना का जितना बालक जन्म लिए हैं सबको मारने का आदेश दे दिया। इस 84 कोस ब्रज में जहां भी बालक जन्म लिया है उसको मार दिया जाए, क्योंकि कहीं भी जन्म लिया होगा तो इसी 84 कोस के अंतर्गत। इसलिए अपने सैनिक को भेजते हैं, सैनिक गांव घुस घुस करके माताओं से बच्चे छीन करके उसको वहीं पर काट देते हैं, मार देते हैं। इतना बड़ा उत्पात है। और इसीलिए जहां सैनिक नहीं घुस पाते हैं वहां पर पूतना नाम की राक्षसी, जो वेश बदलने में बहुत माहिर, वेश बदल करके जाते और जहर पिला के आ जाते। इस तरह से पूरा ब्रज जो है क्रंदन से भरा पड़ा था। इसलिए नंद बाबा सचेत करके गया कि यहाँ पर कोई घुस ना पाए, कोई सैनिक। उधर जब गए हैं कंस को बधाई दिया कि महाराज मेरे घर में संतान ने उत्पन्न लिया है, लाला की बधाई हो।
मक्खन घी टैक्स दिया और वहाँ से सीधे अपने मित्र वसुदेव जी के यहाँ चले गए। वसुदेव जी के मित्र हैं नंद बाबा, इसलिए मित्र के दुख में दुखी होने का जो स्वभाव है वो समझ लिखते हैं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। इसलिए अपने मित्र के यहाँ गए और मित्र के यहाँ जाकर के नंद बाबा अपना दुख जताते हैं। ओहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकाविष्टा वरजा कन्या शापी दिवं गता। ओह ए विधाता, आपने देवकी माँ को कितना दुखी कर दिया है। इसने कई पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन सब बहवो हता, बहुत सारे पुत्रों को कंस ने मार डाला। एक पुत्र हुआ, वह भी आकाश में उड़ करके चली गई और आकाश में चली गई। बहुत तरह से दुख जताया और वसुदेव जी तो जान ही रहे मन ही मन के मैं अपना बेटा आपके घर में छोड़ के आया हूँ। इसलिए वो भीतर से तो बिल्कुल शांत था, लेकिन डर ये है कि नंद बाबा यहाँ जब आ गए तो वहाँ गांव की रक्षा कौन करेगा। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इसीलिए कहते हैं कि नंद जी, हे मित्र, आप जल्दी से अपना गांव लौट करके चले जाओ, क्योंकि कुछ भी अपशगुन हो सकता है। डर है कि मेरा बेटा उसके यहाँ। इसीलिए नंद बाबा को जल्दी जल्दी में भेजा कर जल्दी जाइए। अब नंद बाबा भयभीत हो गए, ये सत्यवादी हैं, जरूर कुछ न कुछ होगा। ये अगर बोला है तो रास्ते में जप करते हुए आते हैं, हे परमात्मा मेरे बच्चे की रक्षा करो। नंदनः पथि वचः शैरेण मृषेति विचिन्तयन्, हरिं जगाम शरणमुत्पाता अशंकिता। शंकित है कहीं कोई अपशकुन, कोई उत्पात न हो जाए, और जो शंका था मन में वो हुआ। कंसेन परहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति पूरा ग्राम ब्रजादिशु। कंस से के द्वारा भेजा गया यह पूतना बहुत सारे नगर गांव ब्रजादिशु, छोटे छोटे जो गांव हैं, बासाह इत्यादि हैं, सब जगह से घूमते घूमते 60,000 बच्चों को जहर दे चुके थे। इतना वो विलक्षण थे। किसी न किसी का कोई रिश्तेदार बन करके घुस जाते घर में और घुस करके बच्चे को जहर पिला करके आ जाते। तो 60,000 बच्चों को वो मार चुके थे। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं ऐसा वो कामचारणी थे। गोप्यः श्रियं दृष्टुम इवागतां पतिं, का जब वो गोकुल की ओर जाने लगे तो इतना सुंदर अपना शरीर बनाया, मेकअप इतना किया उसने। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि साक्षात वो लक्ष्मी जैसे लक्ष्मी अपने विष्णु भगवान से मिलने के लिए जा रही हो, हाथ में कमल का पुष्प घुमाते हुए मोहिनी मूरत को लेकर के जब गोकुल में प्रवेश किया तो पूरे गोकुल के वासी उसको देखने के लिए अपने घर से निकल गए कि ऐसा तो मैंने जीवन में नहीं देखा, ये हमारे गांव के तो है ही नहीं, हमारे इस देश के ये नहीं है।
तो सभी गांव वाले घेर करके पूछते हैं कि आप कहाँ आई हैं, किस देश से आई हैं, कहाँ जा रही हैं। तो पूरे गांव के वासी घेर करके पूछते हैं कि आप कहाँ से आई, कौन हैं, कहाँ जा रही हैं। तो ये पूतना जो भीतर से बिल्कुल साक्षात राक्षसी खून पीने वाली थी और ऊपर से देखने में लक्ष्मी की तरह सुंदर, सबने बड़े ही आश्चर्यचकित से उनको घेर कर आनंदपूर्ण, आप कहाँ जा रही हैं? तो कहा आपके गांव में नंद के यहाँ लाला जन्म लिया है, उसी के बधाई देने को जा रहे हैं। क्या आप कौन हैं? कहा मैं लाला की मौसी हूँ। अब किसी गांव में किसी का साली आ जाए, बताइए जितने नंद बाबा के भैयारी थे सब बेबल हो गए, चलो मैं आपको घर तक पहुंचा देता हूं। मजाक करते हुए रास्ते में पहुंचते हैं, सब उनके पीछे पीछे। कैसा तो जीवन में मैंने नहीं कहीं देखा कि लाला की मौसी है। नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचा देते। यशोदा मैया अपने गृह कार्य में लाला के समक्ष पलने में रख करके बैठे हैं। आवाज लगाया, ओ यशोदा रानी, यदुरानी बाहर निकलो। तो बाहर जब निकलती हैं तो देखिए साक्षात ये सुंदरी लक्ष्मी कौन है। वो देखती रह गई, का समझ रही हूँ तुम तो अब रानी बन गई हो, मैं देखो गरीबनी हूँ। तुम भूल गई लेकिन मैं नहीं भूल पाई। जब मैं जाना कि तुम्हारे घर में लाला ने जन्म लिया है तो भूखे प्यासे कितने दूर से आई हूँ तुमको बधाई देने के लिए। बहन तो भूल गई का मैंने तो तुमको जीवन में कभी नहीं देखा। का हम लोग साथ में पढ़े लिखे हैं, बचपन की तू सहेली हो। यशोदा मैया को कहीं याद ही नहीं आ रही कि मैंने इसको कभी देखा, कभी जीवन में इनसे मुलाकात हुई हो। का खैर छोड़ो, बधाई देने आई हो, चलो अंदर। अंदर गए तो सीधे पूतना कहती है कि मैं तो लाला के मुख देखवे को आई, इसलिए एक बार दिखा दो। और इतना मेरे लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दो, मैं बहुत जोरों की भूख लगी। तो यशोदा मैया को भीतर भेजे भोजन के लिए। ये स्वयं अब प्लान बनाने लगा कि कब बच्चे को उठाऊं, कब इसको अपना दूध पिलाऊं, यहीं से मर जाए। आकाशवाणी हुई, ए पूतना, अगर तू कुछ दिन जीना चाहती है इस बालक को छूना भी नहीं, नहीं तो अभी तू मारी जाएगी। अब जब आकाशवाणी हो गई तो पूतना और अब चिंतित हो गई कि अब मैं क्या करूं। अगर आकाशवाणी ये कह रही तो सत्य ही बात होगी, मैं इसको छूंगा ये हमको मार डालेंगे। अगर ये भगवान है तो इनके हाथों मरना ठीक। उभय भात देखा निज मरना, तब ताके सुरग नायक सरना। बिना मारे अगर चले गए तो कंस भी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए इन्हीं के हाथों मरना अच्छा होगा। पूतना जैसे भगवान को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए चाहते हैं, उनके सन्मुख जाने चाहते हैं, तो लाला ने आंख बंद कर दी।
संतों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव निकाले कि लाला ने आंख क्यों बंद किए। का भगवान किसी कपटी को देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो भीतर से तो महान कपटी राक्षसी हैं, खून पीने वाली हैं, और ऊपर से वो लक्ष्मी बनी पड़ी। असली अपना वेश छुपा करके आई, और भगवान जिसको देख लेंगे तो नकली वेश तुरंत समाप्त हो जाएंगे। देखने मात्र से उसका वह नकली चेहरा हट जाएगा। इसीलिए भगवान आंख बंद कर लिया। अगर मैं इसको देख लिया और राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई तो मैया मेरी डर जाएगी। इसलिए भगवान दोनों आंख बंद कर लिए। दूसरे संत कहते हैं नहीं, भगवान के आंख, एक आंख सूर्य है, दूसरा आंख चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों व्याकुल हो गए। ये राक्षसी भगवान के पास गए, भगवान अवश्य इसको मारेंगे, लेकिन मारेंगे तो इसको कोई न कोई लोक जरूर देगा, तो मैं अपने लोक में इसको घुसने ही नहीं दूँ। इसलिए चंद्रलोक और सूर्य लोक दोनों ने अपना अपना द्वार बंद कर लिया। तो मैं अपना लोक इसे हरगिज नहीं दे सकता। अब मौसी बन करके आई है। कहते जिस तरह से बच्चे हैं, बच्चे दवा नहीं पीना चाहते हैं तो माँ कहते बेटा आंख बंद करके पी लो। तो भगवान वही बाल स्वभाव में आखिर पीना तो पड़ेगा ही, मौसी है। आंख बंद कर लेगा, मौसी जो पिलाए आंख बंद करके पीना ही पड़ेगा। अन्य संत कहते कि नहीं, भगवान ये विचार कर रहे हैं कि मैं तो इस ब्रज धाम में गोकुल में आया हूँ मक्खन मिश्री का स्वाद लेने के लिए। अब मौसी पहले पर जहर पिलाने आई, तो जहर पीने का आदत मुझे नहीं, इसलिए भगवान शिव का ध्यान करने लगे। हे महादेव आप जहर पी लेना, मुझको दूध पीने दें। इसलिए महादेव का वो स्मरण करते हैं। अन्य संत कहते हैं कि नहीं, भगवान विचार करते हैं कि जो देखने के योग्य वस्तु ना हो उस पर अपनी दृष्टि ही नहीं देना चाहिए। ये राक्षसी है, इसलिए अपनी दृष्टि हम उधर को नहीं देंगे। तब तक पूतना उसको उठा करके गोद में लिया, विराट स्वरूप धारण किया और वहां से भाग चले। अब भाग चले उसको दूध पिलाते हुए, तो भगवान तो दूध पीने लगा और महादेव उनके कंठ में उतर करके उसका जहर का पान करने। कल की कथा में हम लोग सुने थे कि भगवान शिव समुद्र मंथन से निकलने वाले जहर को पान कर गया। कहते मौन सहित विष खाए के शंभु भई जगदीश, और चोरी छिपे अमृत पिया राहु कटाई शीश। महादेव आदर पूर्वक अमृत भी पी लिए तो जगदीश्वर कहला गए। और सुरभानु नाम के राक्षस ने चोरी छुपे से अमृत भी पिया तो राहु केतु कहलाए। तो महादेव का जो आह्वान किया है, तो भगवान के कंठ में बैठ करके उस अमृत का पान किए, लेकिन वो अमृत इतना खतरनाक था कि समुद्र मंथन से निकले जहर से उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जब जहर पिए तो भगवान शिव चक्कर काटने लगा, चक्कर खाकर के गिर पड़े। तत्काल भगवान मानुष गंगा को उत्पन्न किया है। आप जाएंगे इधर
गिरिराज की तरफ वो मानसी गंगा है, अपने मन से प्रकट किया गंगा अभी भी है। उनसे शिव जी को छिटा दिया, शिव जी होश में आए तो वहां पर चकलेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है, जहां उसको चक्कर खा के गिर गए। ये गिरिराज के तलहटी में मिलेगा। तो भगवान शिव को होश आया। इस तरह से पूतना के उस जहरीले दूध को भगवान तो पिए ही, जहर पिया महादेव, भगवान दूध का पान किए, लेकिन दूध के साथ साथ उनके प्राण को भी पीने लगे। तस्मिन्नस्तरं दुर्जय वीर्य उल्मुनम घोरांकमदाय शिशोर्दधावत् गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीडित प्राणेशं रोषमन्वितो पिबत्। उसके प्राण को भी पीने लगा। सा मुंच मुंच, छोड़ दो, क्योंकि भगवान जब पकड़े और अपना संपूर्ण ताकत लगा करके गाढ़म कराभ्याम और उसके प्राण को जब समन्वित पीने लग गए तो पूतना तड़पने लगी, अब हमको छोड़ो। सामुंच मुंचालमिति प्रभाष्मि निष्पिट्यमाना अखिल जीव मर्म में विवृत्त नेत्रे चरणों भुजोर्मुहुर् परश्विन गात्र